हे हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में सुचंग को तांगची की कॉल आ रही होती है तो लिनयांग इसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। दूसरी तरफ मिस तांग अपना ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद तांगची से पूछे जा रही होती है कि इस ड्रेस के साथ मुझे कैसा मेकअप करना चाहिए, और मिस तांग को टालने में जाओ मदद कर रहा होता है क्योंकि तांगची को कोई भी कलर दिखाई नहीं दे रहा होता। अब इन्हें भी जब यकीन होने लगता है तो ये कहती है कि हमने सुना है कि तांगची की आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है और ये कलर्स नहीं देख सकता। यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर R&D डिपार्टमेंट का हेड ही कलर ब्लाइंड हो गया है तो क्या हम इनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं। ये तांगची को अभी सबके सामने ये बात साबित करने के लिए कहते हैं कि इसके आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांगची परेशान होने लगता है कि अब ये क्या करेगा। इतने में सुचंग यहाँ पर आ जाती है और ये कहने लगती है कि हमने ये स्पेशल मेकअप सेट इसी सेगमेंट के लिए रखा था। तो सुचंग के हाथों में ये बॉक्स होने की वजह से तांगची को ये सारे कलर्स दिखाई दे रहे थे। अब ये सारे कलर्स बताते हुए सुचंग का मेकअप करने लगता है। सब लोगों को सुचंग का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है और इन्हें तांगची के प्रोडक्ट्स पर जो डाउट होता है वो भी खत्म हो जाता है। वेंदाई से आए हुए ये दोनों बहुत डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं। तांगची सुचंग से कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर सुचंग मुस्कुराने लग जाती है। अब सुचंग और तांगची वॉक करने के लिए आ जाते हैं। तांगची सुचंग को थैंक्स कहता है और इसे पूछता है कि इसे कैसे मालूम हुआ। सुचंग कहती है कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी तभी मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है। तांगची कहता है कि मुझे लगा शायद तुम्हें चंगचंग तंग ने बताया है। सुचंग कहती है कि क्या उसे भी मालूम है। तांगची कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा उसको भी कलर्स में देख सकता हूँ और मुझे लगा कि शायद उसने नोटिस करके तुम्हें बताया होगा। सुचंग कहती है कि मेरा और चंगचंग तंग का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। तांगची कहता है कि फिर मैं तुम दोनों को ही आखिर कलर्स में क्यों देख पा रहा हूँ। सुचंग कहती है कि क्या डॉक्टर ने तुम्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया। तांगची कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी आंखों को कैसे ठीक करना है। सुचंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि ट्रीटमेंट क्या है। तांगची बताते हुए हेजिटेट कर रहा होता है। सुचंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इससे तुम्हारी पूरी कंपनी इफेक्ट हो रही है। सुचंग के हाथ पकड़ते ही तांगची के कलर्स वापस आ रहे होते हैं। तांगची सुचंग से कहता है कि ट्रीटमेंट फिजिकल कांटेक्ट है। फिर सुचंग को याद आता है कि उस दिन ट्रेन में तांगची इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। सुचंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर सुचंग तांगची को साइड में लेकर जाती है। तांगची को साइड में लाने के बाद सुचंग तांगची को हक करती है। सुचंग के हक करते ही तांगची को सारे कलर्स दिखाई देने लगते हैं। सुचंग इससे पूछती है कि क्या तुम्हें आप कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो तांगची बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन जैसे ही सुचंग पीछे हटती है उसके साथ ही सारे कलर्स गायब होने लग जाते हैं। तांगची को यूँ कंफ्यूज देखकर सुचंग पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तांगची कहता है कि हाँ। तो सुचंग कहती है कि तुम प्लीज गुस्सा मत होना। ये कहकर सुचंग तांगची के फेस पर किस करती है और फिर से तांगची के कलर्स वापस आ जाते हैं। सुचंग तांगची से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे कलर्स वापस आ गए हैं। अब तांगची बहुत हैरान हो रहा होता है कि इसे हर चीज कलर्स में दिखाई देने लग रही है। ये सुचंग को थैंक्स कहकर कहता है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुनकर सुचंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्योंकि अब तुम्हारी आंखें ठीक हो गई तो मैं चलती हूँ। ये कहकर सुचंग यहाँ से चली जाती है। तांगची सुचंग को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन सुचंग यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ लिनयांग ने बहुत मुश्किल से गुयो को अपने तरफ रोक कर रखा होता है ताकि चंगचंग तंग को ढूंढने के लिए ना जाए। अब सुचंग चंगचंग तंग बनकर यहाँ पर आ जाती है। गुयो रात में चंगचंग तंग को देखने के लिए आया होता है। इतने में ही यहाँ पर सुचंग आ जाती है जो कि कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर चंगचंग तंग को ही देखने के लिए आई हूँ। सुचंग अब रिकॉर्डिंग ऑन करती है जिसमें चंगचंग तंग ये कह रहा होता है कि मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आ रहा हूँ। ये सुनकर गुयो यहाँ से जाने लगता है लेकिन सुचंग से गलती से और भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जिनको सुनकर गुयो कहता है कि क्या अंदर कोई और भी है। तो सुचंग कहने लगती है कि शायद वो खुद से बातें कर रहा होगा। वो पहली बार इतने बड़े इवेंट में परफॉर्म करने वाला है। सुचंग ने अपना फोन स्पीकर से कनेक्ट किया होता है ताकि गुयो को ये यकीन हो जाए कि आवाज अंदर से आ रही है। लेकिन यहाँ पर सुचंग को अंदर जाते हुए तांगची देख लेता है। अब ये इवेंट स्टार्ट हो गया होता है। गुयो जाओ से कहता है कि ये सारी पेंटिंग्स लिनयांग ने बनाई है। जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ। तांगची जाओ से कहता है कि ये सारा इवेंट सुचंग ने प्लान किया है। जाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर जाओ इन दोनों से कहने लगता है कि क्या तुम दोनों को पागल नजर आ रहा हूँ। तांगची कहता है कि तुम इवेंट पर फोकस करो। चंग अपना काम खत्म करते ही चंगचंग बनकर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आ जाती है। तांगची नोटिस करता है कि सुचंग यहाँ पर नहीं है। इतने में शियो भी गुयो से आकर पूछने लगती है कि क्या आपने सुचंग को कहीं पर देखा है। गुयो कहता है कि वो अभी तो यहीं पर थी, तुम उसको कॉल क्यों नहीं करती। शियो कहते है कि मैंने उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। लिनयांग को परफॉर्म करता हुआ देखकर गुयो तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तांगची परफॉर्मेंस देखते हुए गुयो से पूछता है कि क्या ये स्क्रीन पर लाइव चल रहा है। गुयो कहता है कि नहीं, सुचंग ने ये पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था।
तांगची कहता है कि इसका मतलब ये है कि शंतंग अभी आराम कर रहा है। तो गुयो हाँ कहता है। तांगची शंचंगतंग को स्टेज पर देखता है तो इसे शुए से मालूम होता है कि सुचंग फिर से गायब हो गई है। तांगची पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कभी शंचंगतंग और सुचंग को एक साथ देखा है? तो गुयो कहने लगता है कि नहीं। तो तांगची कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब सुचंग दिखाई देती है चंगशंगतंग गायब हो जाता है, चंगशंगतंग दिखाई देता है तो सुचंग गायब हो जाती है। इतने में तांगची को शुए की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मुझे सुचंग कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब आगे सुचंग और इसके कलीग्स बहुत ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि इस इवेंट में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल हो गए होते हैं। जाओ आकर पूछता है कि शंचंगतंग कहाँ पर है, मुझे परफॉर्मेंस के बारे में उससे कुछ पूछना है। तो सुचंग कहती है कि वो तो अपने रूम में वापस चला गया है। जाओ ने गुयो और तांगची को एक साथ कॉल पर लिया होता है, इसलिए तांगची आकर रूम में चेक कर रहा होता है और कहता है कि वो तो रूम में नहीं है। गुयो कहता है कि मैं अभी लिनयांग को उसके रूम तक छोड़कर आ रहा हूँ, शंगतंग यहाँ पर भी नहीं है। लिनयांग सुचंग को कॉल करके बताती है कि गुयो को तुम पर और शंगतंग पर शक हो गया है। सुचंग कहती है कि शक गुयो को नहीं बल्कि तांगची को हुआ है। अब सुचंग जा रही होती है तो तांगची इसे रास्ते में रोक लेता है और पूछता है कि शंगतंग कहाँ पर है। तो सुचंग कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो मुझे मालूम होगा कि वो कहाँ पर है। तांगची कहता है कि अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तो शंगतंग कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा। सुचंग कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तांगची कहता है कि मैं काफी देर से यही सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें और शंगतंग को ही कलर्स में क्यों देख पा रहा हूँ और तुम दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों एक ही बॉडी को शेयर कर रहे हो। सुचंग कहती है कि शायद तुम्हारे आंखें तो ठीक हो गए लेकिन तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तांगची कहता है कि अगर तुम ये बात साबित नहीं कर सकती कि मैं गलत हूँ तो इसका ये मतलब है कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। सुचंग कहती है कि मैं साबित कैसे करूँ। तो तांगची कहता है कि मुझे तुम्हें और शंगतंग को एक साथ देखना है। सुचंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। अब सुचंग तांगची को यहाँ से ले जाते हुए शंगतंग से ही कॉल पर बात करने वक्त की एक्टिंग कर रही होती है। अब तांगची यहाँ पर नोटिस करता है कि इसको सामने शंगतंग दिखाई दे रहा है जो इसे कह रहा होता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। सुचंग कहती है कि क्या अभी तुम्हें यकीन आ गया है? परफॉर्मेंस के बाद उसे भूख लग रही थी इसलिए वो खाना खाने के लिए बाहर चला गया था। तांगची ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। सुचंग की तबीयत खराब हो रही होती है। तांगची उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। सुचंग कहती है कि मैं आज सारा दिन बहुत बिजी थी और मैंने आज खाना नहीं खाया। अब सुचंग यहीं पर बेहोश हो जाती है तो तांगची उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। तांगची सुचंग को उसके रूम में लेकर आता है। सुचंग का ब्लड शुगर लेवल लो हो गया होता है। तांगची सुचंग से कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तांगची ये कहकर यहाँ से चला जाता है लेकिन सुचंग तांगची को भगाने के लिए एक्टिंग कर रही होती है। अब तांगची रूम में आता है तो सुचंग जो शंगतंग में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है वो अपना सामान पैक कर रही होती है। तांगची कहता है कि तुम अभी सामान पैक क्यों कर रहे हो। तो सुचंग कहती है कि मुझे कल काम पर जाना है इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। अब ये तांगची को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसे यहाँ से जाता हुआ देखकर तांगची कहने लगता है कि मुझे अभी भी ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि ये और सुचंग एक जैसे हैं। रूम में आने के बाद सुचंग लिनयांग से कहती है कि शंगतंग मेरी लाइफ से गायब हो गया है, अब मैं आराम से सुचंग बनकर जिंदगी गुजार सकती हूँ। लिनयांग के लिए सुचंग बहुत खुश हो रही होती है लेकिन सुचंग नॉर्मल होने के लिए बटन प्रेस करने लगती है तो सुचंग नॉर्मल नहीं हो पा रही होती है। लिनयांग कहती है कि क्या हो गया है। तो सुचंग कहती है कि फिल्टर फिर से अपग्रेड हो रहा है। लिनयांग अब सुचंग से कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब सुचंग यहाँ से जाने लगती है तो तांगची भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसको ना चाहते हुए भी तांगची को अपने साथ ले जाना पड़ता है। शुयू सुचंग को बार बार कॉल्स किए जा रही होती है। सुचंग पहले कई बार इसकी कॉल काट देती है लेकिन शुयू को बार बार कॉल आता देखकर तांगची हैरान हो रहा होता है। अब सुचंग कॉल अटेंड करके शुयू से कहती है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम लिनयांग से डिस्कस कर लो, उसके पास ही लिस्ट है, ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब आगे गुयो यहाँ पर आता है तो ये लिनयांग से पूछता है कि तुम्हारे कपड़े इतने गीले कैसे हो गए। लिनयांग कहती है कि मैं सुचंग की जगह शुयू को लिस्ट देने के लिए आई थी, अचानक बारिश स्टार्ट हो गई इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। अब गुयो जल्दी से अपना कोट लिनयांग को पहनाता है। ये सुचंग के बारे में कुछ पूछने वाला होता है तो लिनयांग गुयो से कहती है कि बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम वापस मुझे मेरे रूम तक छोड़ सकते हो। अब वापस जाते हुए लिनयांग गुयो से कह रही होती है कि क्या कल ये सब कुछ निकाल दिया जाएगा, ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। तो गुयो कहता है कि हमने इस पूरी जगह को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा। लिनयांग इसको थैंक्स कहती है तो गुयो कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना ही चाहती हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। लिनयांग पूछती है कि कैसा सवाल। गुयो पूछता है कि ऐसा कौन सा राज है जो सुचंग और शंगतंग छुपा रहे हैं। लिनयांग कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता ही दूं तो वो राज कैसे रहेगा। तो गुयो भी कहता है कि ये तो तुम सही कह रही हो। अब मौसम खराब होने की वजह से सुचंग का चेहरा बार बार बदल रहा होता है। तांगची ये सब कुछ देखता है तो बहुत डर जाता है। अब तांगची गाड़ी रोककर इसे कहने लगता है कि तुम्हारा चेहरा बार बार सुचंग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब सुचंग यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है तो तांगची कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है।
तो सूचंग कहती है कि तुम्हारा चेहरा भी गुयो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये सुनते ही तांगची जल्दी से मिरर में देखने लग जाता है। तांगची कहता है कि मैंने भी तुम्हारा चेहरा सूचंग में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सूचंग कहती है कि ये सोचने वाली बात है कि हम दोनों को ये दूसरों का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। सूचंग तांगची को रिलैक्स देखकर सोचने लगती है कि शायद इसे इस बात पर यकीन आ गया है। तो सूचंग कहने लगती है कि हम दोनों ने अभी एक इल्यूशन देखा है। तांगची कहता है कि क्या तुम्हारी आंखों के साथ कोई बीमारी है। तो सूचंग कहती है कि नहीं, और कहती है कि लेकिन मेरी आंटी टेट्राक्रोमैट है। वो कभी कभी ऐसी चीजें देखती है जिन्हें देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। ये सुनकर तांगची कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ने शायद सिर्फ एक इल्यूशन ही देखा है। सूचंग कहती है कि शायद मैं रात में ट्रैवल करने की जिद ना करती तो शायद तुम्हें ये इल्यूशन दिखाई ही ना देता। तांगची कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी आंखें कोई ठीक कर सकता है। तो ये पूछती है कि कौन। तो तांगची कहने लगता है कि सूचंग। तांगची कहता है कि न जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सूचंग का ही ख्याल आता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक ही हो। मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ। अगली सुबह तांगची ऑफिस आकर सूचंग के बारे में पूछने लगता है तो इसे पता चलता है कि सूचंग तो छुट्टी पर है। ऑफिस आने से पहले तांगची डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी आंखों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुमने कोई इस तरह का इल्यूशन देखा है। जब गाड़ी में सूचंग को शोयो की कॉल आ रही होती है तो तांगची ने ये नोटिस कर लिया होता है कि सूचंग के फोन में 2 सिम्स है। अब तांगची ये सोच रहा होता है कि दूसरा नंबर किसका हो सकता है। अब तांगची ने यहाँ पर शोयो को भी बुलाया होता है और ये इसे पूछता है कि कल रात तुम किसे कॉल कर रही थी। शोयो कहती है कि मैं कॉल तो सूचंग को ही कर रही थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने अपना फोन शंगचंग तंग को दे दिया है। तांगची पूछता है कि क्या ये बात सूचंग ने तुमसे खुद कही थी। शोयो कहती है कि नहीं, उसने मुझे वीचैट पर मैसेज किया था। तांगची कहता है कि इसका मतलब ये है कि कल रात से लेकर अब तक तुम्हारी सूचंग से मुलाकात नहीं हुई। शोयो हाँ कहती है। शोयो के जाने के बाद गुयो कहता है कि सूचंग और शंगतांग एक ही फोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है। तांगची एक बार फिर से सोच रहा होता है कि कल रात आखिर क्या हुआ होगा, और वो सब सोचने के बाद ये कहने लगता है कि शंगचंग और सूचंग एक साथ मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। तांगची कहता है कि सूचंग रियल पर्सन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शंगचंग फेक है। गुयो कहता है लेकिन वो फेक कैसे हो सकता है। तो तांगची मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये रिफ्लेक्शन फेक है। ये सुनकर गुयो भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तांगची कहता है कि मुझे बस एक चीज कंफर्म करनी है, वो कंफर्म होने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कल रात जो मैंने देखा था वो इल्यूशन है या नहीं। अगली सुबह तांगची सूचंग से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। तांगची सूचंग के पेरेंट्स से कहता है कि मैं कंपनी के बिहाफ पर सूचंग से मिलने के लिए आया हूँ। ये अभी सूचंग के पेरेंट्स से बात कर ही रहा होता है तो सूचंगली कहती है कि मैं तांगची को लेकर रेस्टोरेंट जा रही हूँ। सूचंगली जबरदस्ती तांगची को लेकर बाहर आ जाती है। तांगची सूचंगली से कहता है कि अब तो हमने डिनर भी कर लिया है, मुझे बताओ कि सूचंग कहाँ पर है। उसने काम से बीमारी का बहाना करके छुट्टी ली है, लेकिन उसके पेरेंट्स को यही लगता है कि सूचंग अभी भी काम कर रही है। सूचंगली ये कहती है कि तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं है कि सूचंग कहाँ पर है, क्योंकि वो तुम्हारी एम्प्लॉय है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तांगची कहने लगता है कि मैंने चंगशंग के चेहरे को सूचंग के चेहरे में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सूचंगली कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल जाते हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस तरह के इल्यूशन देखना आम बात है। तांगची कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाकर पूछ लेता हूँ कि आखिर सूचंग कहाँ पर है। सूचंगली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आखिर तांगची को कैसे जवाब दे, लेकिन इतने में यहाँ पर सूचंग आ जाती है। सूचंग को देखकर तांगची कहने लगता है कि मैं तुमसे और चंगशंग से मिलना चाहता हूँ। तो सूचंग भी तांगची से कहने लगती है कि वो देखो चंगशंग भी यहाँ पर आ गया है। चंगशंग को यहाँ पर देखकर तांगची हैरान हो जाता है। सूचंग तांगची से कहती है कि तुमने हम दोनों को साथ में देख लिया है तो हम दोनों पर शक करना बंद कर दो। तांगची कहता है कि सॉरी, मैं गलत सोच रहा था। चंगशंग कहता है कि मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं जाकर आराम करना चाहता हूँ। चंगशंग को एक मैसेज आता है जिसमें इसको अपना रिसर्च फंड मिल जाता है। ये देखकर चंगशंग बहुत खुश हो जाता है और तांगची भी इसको कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन चंगशंग की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने की वजह से ये यहीं पर गिर जाता है। तांगची चंगशंग की इतने खराब हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब सूचंग चंगशंग को एम्बुलेंस में यहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद सूचंग तांगची को मैसेज करके बताती है कि चंगशंग की डेथ हो गई है। तांगची गुयो से कहने लगता है कि अगर मैं इस बात पर यकीन कर लेता कि मैंने एक इल्यूजन देखा है तो मैं सूचंग को फोर्स ना करता कि वो चंगशंग को अपने साथ लेकर आए। चंगशंग की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी वो मुझसे मिलने के लिए आया। हो सकता है कि अगर मैं उसको ना बुलाता तो उसकी मौत भी ना होती। गुयो कहता है कि इन सब के लिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। तांगची कहता है कि मेरी आंखों के सामने सुमियो की डेथ हो गई, फांगचन की पर्सनालिटी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तो चंगशंग की भी मौत हो गई।
ये सब कुछ मेरे फैंटेसी की वजह से हो रहा है। तांगची कहता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इसे ऐसे देखकर गोयो कहने लगता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, इस पर खून का दाग लगा हुआ है। अब तांगची इस खून के निशान को बहुत गौर से देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।